Oh, sorry, my mic was off all the time, I think, or it just went off. Did you listen the paragraph I read? Just read. Okay, yeah, it was off all the time. Okay, sorry, sorry. I was reading the paragraph and I didn't notice that my mic is off. Thank you, Suraj, for letting me know. Okay, now I have to read the mic. Sorry, I have to read the paragraph again. So, as I was telling, that magnetism is known to humans from 6000 BC. Okay, but its scientific understanding or the technologies based on the magnetism were invented in 20th century. Okay, so William Gilbert हो गए या फिर हांस ओरस्टेड और क्लर्क मैक्सवेल, ये जो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट की वजह से या फिर इन साइंटिस्ट का बहुत अच्छा योगदान रहा टू ब्रिंग द मैग्नेटिज्म यूजफुल फॉर ह्यूमन मैनकाइंड. ओके, सो इंसान के लिए जो यूजफुल आजकल टेक्नोलॉजीज बनी है बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, सो ये तीन साइंटिस्ट जो है, इनकी वजह से हम मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से समझ पाए या फिर उसका बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं. ओके, सो या मैग्नेटिज्म के जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने एक चैप्टर सीखा था, 10th चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. सो मैग्नेटिज्म के सारे कंसेप्ट्स कैन बी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, सो उसको उसके मतलब उसको ध्यान में रखते हुए ही हम मैग्नेटिज्म यहाँ पे समझने वाले हैं. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स you have in electrostatics you have learned about the relationship between electric field and force due to electric charges and electric dipoles. Analogous concepts exist in magnetism, except that magnetic poles do not exist in isolation, and we always have a magnetic dipole or a bar magnet. Okay, so इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या देखा कि दो टाइप्स के चार्जेस रहते थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, और सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग बट two equal charges two equal charges in magnitude but opposite in their let us say nature, कि मतलब एक पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा नेगेटिव है, and they are separated by a distance. So that arrangement we called it as a इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है, दैट इज कि मैग्नेटिज्म में पोल्स जो है वो आइसोलेशन में नहीं पाए जाते. दैट मीन्स यू कैन नॉट गेट अ नॉर्थ पोल सेपरेटली और अ साउथ पोल सेपरेटली, एंड यू नो दैट बराबर कि अगर कोई भी मैग्नेट को अगर हम दो टुकड़ों में कट करते हैं तो फिर से उसके दो पोल बन जाते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ. सो वी सी मैग्नेट इन लाइक डाइपोल फॉर्म ओनली, मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब कि हम कोई भी मैग्नेट को उठा ले, उस मैग्नेट को दो पोल रहेगी ही. ओके संकल्प, ओके दैट्स फाइन, ठीक, आई एडजस्ट, नो प्रॉब्लम. सी, सो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें सेपरेट चार्जेस मिलते थे बराबर. पॉजिटिव चार्ज वाज देयर एंड नेगेटिव चार्ज वाज देयर एंड कंबाइनली देयर वाज इलेक्ट्रिक डाइपोल. बट यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा मिलेगा, हमें सेपरेट पोल नहीं मिलेगा. ओके, यू नो दैट every magnet regardless of its size and shape has two poles called the north pole and south pole, and we all know that if a magnet is broken into two or more pieces, then each piece behaves like an independent magnet with somewhat weaker magnetic field. Thus, isolated magnetic monopoles do not exist. The search for magnetic monopoles is still going on. Like magnetic poles repel each other, whereas unlike poles attract each other. When a bar magnet or magnetic needle is suspended freely or is pivoted, it aligns itself in geographically north south direction. और ये सारी चीजें हमें पता है बराबर ना, कि किसी भी मैग्नेट को हम अगर कट कर ले बीच में या फिर उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दे, still it will be having two poles. After that, like poles will
repel each other, like north pole and north pole will repel each other, but north pole and south pole will attract each other. Similarly, if we put a magnetic needle or magnet hanging in the air, or if we set it freely, then it aligns in north south direction. Okay, so we have learned these things and we all know these things. So in this chapter the main focus will be on elementary aspects of magnetism and terrestrial magnetism. Now, magnetic lines of force and magnetic field. You have studied properties of electric lines of force earlier in the chapter on electrostatics. In a similar manner, magnetic lines of force originate from north pole and end at the south pole of a bar magnet. The magnetic lines of force of a magnet have the following properties. So electric lines की concept हमें पता है, बराबर ना. इलेक्ट्रिक लाइंस की, अगर कोई दो चार्जेस है, दो चार्जेस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, बराबर, दैट स्टार्ट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड्स और इट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. सो these were the electric lines. सो इलेक्ट्रिक लाइंस की जो सारी प्रॉपर्टीज है, ऑल प्रॉपर्टीज आर फॉलोड बाय मैग्नेटिक लाइंस एज वेल. लेकिन एक डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑब्वियस डिफरेंस, दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल. दैट इज द डिफरेंस, कि मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे शुरू होगी, साउथ पोल पे खत्म होगी वो लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस. सो मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस के सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज लूप्स. is this is in contrast to the case of electric dipole, where the electric line of force originate from positive charge and end on a negative charge without forming a complete loop. So this is again one difference. देखिए, जो मैग्नेटिक लाइंस रहेगी या फिर सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सो दे विल फॉर्म वन लूप. ओके, दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम एन, दे विल टर्मिनेट on S, and again inside the magnet, the direction of lines will be from S to N, मतलब S से लेके N तक एक कनेक्शन रहेगा. So this way the, okay, let me just see whether I can write something or not here. Okay, no. So today my extension is not working, that's why I cannot draw anything. Okay, so यहाँ पे क्लोज लूप किस तरह से फॉर्म होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आप इमेजिन करने की कोशिश करो. सो दिस इज हाउ. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सिंपली पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी. देयर इज नो लूप इन देम. ओके, सो दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लूप. द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड बी बार. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई बार से रिप्रेजेंट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बार से रिप्रेजेंट करते हैं. The direction of net magnetic field B bar at a point is given by the tangent to the magnetic line of force at that point in the direction of line of force. So हमें अगर इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सो वो जो टेंजेंट रहती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन दिखाती है. सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक लाइंस, if we draw a tangent to any point on the magnetic field lines, then the tangent will show the direction of magnetic field. The number of lines of force crossing per unit area decides the magnitude of magnetic field. जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइंस में भी था, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा पास हो रही है, that means the electric field is or electric field strength is high, and if the number of electric field lines are less, then electric field is said to be less there. So fourth point, the magnetic line of force do not intersect. This is because had they intersected, the direction of, no, it's not working. Okay, are you talking about this? No, it do not work. Yeah, thank you Suraj for your suggestion, but it is not working. So the magnetic lines of force do not intersect. This is because had they intersected,
the direction of magnetic field would not be unique at that point. So हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है. सो ट्राई दिस, ये जो एक्सपेरिमेंट है आप ट्राई कीजिए, पढ़िए और ट्राई कीजिए. क्या है? डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स per unit area normal to the surface around a particular point determines the strength of magnetic field at that point. The number of lines of force is called magnetic flux. Now we have seen electric flux. Here the concept is magnetic flux, and SI unit of magnetic flux phi is Weber. For a specific case of uniform magnetic field which is normal to the finite area A, the magnitude of magnetic field strength B at a point in the area is given by magnetic flux divided by area. So that is going to be magnetic field, and B की जो definition है that is phi by A. Okay, number of magnetic lines or magnetic flux divided by area is nothing but the magnetic field. SI unit of magnetic field is expressed in Weber per meter square or Tesla. 1 Tesla is equals to 10 raised to the power 4 Gauss. However, magnetic lines are only a crude way of representing magnetic field. It is a pictorial representation of strength of magnetic field. It is better defined in terms of Lorentz force law, which you will learn in 12th standard. Okay, so जो यहाँ पे हमने सीखा that is magnetic flux divided by area, that is magnetic field. But that this is not a proper way to define magnetic field. This is just a pictorial way of defining magnetic field. Magnetic field को define करने के लिए Lorentz force होता है, Lorentz force law होता है. So that law we will see in the next standard. Now bar magnet के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. जब हम bar magnet की बात कर रहे हैं, then you can compare bar magnet with the electric dipole. Okay, bar magnet can be compared to electric dipole. A bar magnet is said to have magnetic pole strength plus qm and minus qm at the north and south poles respectively. The separation of magnetic poles inside the magnet is 2L. As the bar magnet has two poles with equal and opposite pole strength, it is called magnetic dipole. This is analogous to an electric dipole. The magnetic dipole moment therefore becomes m is equals to, or m bar is equals to qm multiplied by 2L, and L is a vector from south to north pole. Okay, so north pole को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है हमेशा यहाँ पे, और साउथ पोल को नेगेटिव कंसीडर करना है. ओके, सो डाइपोल की जो डायरेक्शन रहती थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन रहती थी, दैट वाज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. बराबर ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन रहती थी, दैट वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. नाउ हियर द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल. ओके, सो इट इज एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. सिमिलर ही है QM. हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या करते थे? QM की जगह पे सिर्फ Q लिखते थे. Q दैट इज द चार्ज. अभी दोनों चार्ज तो सेम ही है, दोनों एंड पे जो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड सेम ही है, भले ही उनका साइन ऑपोजिट हो. एंड 2L इज द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस. सो यहाँ पे 2L क्या है? 2L is the distance between two poles of magnet. Now SI unit of magnetic pole, SI unit of pole strength QM is ampere per meter, and SI unit of magnetic dipole moment M is ampere per meter square. Now what is axis? Axis, it is a line passing through both the poles of a bar magnet. Obviously there is only one line for a given bar magnet. So axial line is this, that is passing through both the poles, that is plus QM and minus QM. I hope you are able to see this. See, this is minus Q that is placed at S, and this should be plus Q that should be placed at N, and the line that is passing through these two poles is called axial line, or it is axis. Okay, now equator, a line passing through center of magnet and perpendicular to its axis is called magnetic equator. The plane containing all equators
is called equatorial plane. The locus of points on the equatorial plane which are equidistant from the center of the magnet is called equatorial circle. The popularly known equator in geography is actually an equatorial circle. Such a circle with any diameter is an equator. Now what is equator line? This the line that is passing through the center. Okay, so this line is a equator, this is axial line. Now the last point, that is magnetic length, 2L. It is the distance between two poles of a magnet. Now magnetic length 2L is equals to 5/6 multiplied by जियोमेट्रिक लेंथ. ओके, सो अभी जियोमेट्रिक लेंथ यानी कि फिजिकल लेंथ, हम जिस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं. ओके, मान लीजिए कि आपका बार मैग्नेट अगर 6 सेंटीमीटर का है, if your bar magnet is of 6 centimeter, then the actual magnetic length will be 5 centimeter only. Okay, मतलब आधा सेंटीमीटर अंदर जो रहेगा वो पॉइंट रहेगा QM, and from left side in at half सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट रहेगा that is -QM. Okay, so this is the magnetic length which is different from the actual length. Okay, so this is the magnetic length, and to calculate magnetic length we have formula, that is 5 divided by 6 multiplied by geometric length. That means actual length, or the length that we can measure. Now magnetic field due to bar magnet at a point along its axis and at a point along its equator. So see, हमने देखा था कि एक डाइपोल था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, और इस डाइपोल के साइड में एक पॉइंट था P, और उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट किया था. सिमिलरली हमने एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल जो लाइन है उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है, सो उस पॉइंट पे उस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, ये भी हमने कैलकुलेट किया है इन द 10th चैप्टर. ओके, सो सेम कंसेप्ट्स आर देयर, नथिंग इज चेंज्ड. ओके, चेंज क्या है देखिए, चेंज मैं आपको बताता हूं. सी, यहां पे दिया है बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई. ओके, लेट मी जस्ट zoom this in so that it will be clearly visible to you. Okay, yeah, see this b axis is nothing but the magnetic field that is being experienced by this point P. Okay, इस point P पे magnetic field जो है that is mu 0 divided by 4 pi divided by 2m r cube. Okay, सो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का चैप्टर ओपन करके देखें, ओके, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था, सो उसमें ये जो पॉइंट P है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा था, या फिर ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सपीरियंस कर रहा था, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय 2p by r cube. Okay, see, 1/4 pi epsilon 0 multiplied by 2p by r cube. So this was the electric field that is experienced by the point P. और यहाँ पे magnetic field experienced by the point P क्या है देखिए, mu 0 divided by 4 pi. So 1/4 pi epsilon की जीरो की जगह पे क्या आया, mu 0 divided by 4 pi, ये आया. 2m, वहां पे 2p था, सो p की जगह पे m आया. p इज व्हाट, p इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज q मल्टीप्लाइड बाय 2l. यहाँ पे m इज नथिंग बट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, qm मल्टीप्लाइड बाय 2l. सो एंड r क्यूब क्या है, r क्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन the center of the magnet or center of the dipole and the point at which we are calculating the magnetic or electric field. So ये formula same ही है, that is
ये फॉर्मूला आपने सीखा है, कब सीखा है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ओके, किसी को याद है? बाय मिस्टेक किसी को याद है कि ये फॉर्मूला हमने सीखा था? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसके साइड में एक पॉइंट था, तो उस पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसके लिए, ओके यू डोंट रिमेम्बर, यस यू जस्ट रिवाइज द चैप्टर। सी, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो हमारा टॉपिक था ना, वो डाइपोल का टॉपिक आप एक बार रिवाइज कीजिए, सो यू विल सी द सिमिलर फॉर्मूला। और इफ यू गिव मी 2 minutes, then I'll show you. Okay, just give me some time, then I'll be able to show you that formula. See, just give me a minute. Okay, sorry, I have to go back and it will take some time, so it's better you just check it. Okay, so आप लोग चेक कीजिए, मैंने आपको लिख के भी दिया है ये फॉर्मूला। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट विच इज एट इक्वेटर। सो अगर कोई पॉइंट इक्वेटर पे लाई करता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई होता है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, दैट वाज 1/4πε0 multiplied by p divided by r cube. Now p is the electric dipole moment, that is in the vector form, and r cube is the distance between the center of dipole and the point. So that was the formula. So क्या करना है, 1/4πε की जीरो पे 1/4πε0 की जगह पे μ0/4π लिखना है, μ0/4π लिखना है, और p की जगह पे m लिखना है। एवरीथिंग एल्स इज सेम, एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओनली दीज टू चेंजेस आर देयर। यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, सो जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी μ0 इंस्टेड ऑफ ε0। ε0 डिवाइड में रहता था, μ0 हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो या जस्ट लेट मी जूम इट आउट। We will now find magnetic field at a point along the axis of bar magnet. So ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया ही है कि डिफरेंस क्या है। अगर कोई पॉइंट एक्सियल एक्सिस पे है या फिर इक्वेटोरियल पे है, सो इसमें ज्यादा परेशान होने की बात ही नहीं है। यू विल बी गिवन ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट वन वैल्यू एंड दैट वैल्यू हैज टू बी फाउंड आउट। मतलब कि एक वैल्यू दी नहीं रहेगी, बाकी सब वैल्यूज आपको दी रहेंगी, और उसकी मदद से आपको जो वैल्यू नहीं दी है वो कैलकुलेट करनी है। जस्ट यूज दिस टू फॉर्मूलाज। ओके, तो आप लोगों ने अगर लिखे नहीं है फॉर्मूलाज तो ये फॉर्मूलाज एक बार लिख लीजिए। b axis is equals to, see this formula is important, b axis is equals to μ0/4π divided 2m divided by r cube. so इसमें आपको μ0 क्या है, μ0 इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको दी रहेगी, 4π इज अगेन अ कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, m इज व्हाट, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, प्लस QM और QM मल्टीप्लाइड बाय 2L। सो 2L दी रहेगी, QM आपको दिया रहेगा, एंड R क्यूब, R यानी कि वो जो डिस्टेंस है between the point, this point and the center of dipole will be given, and you just have to calculate magnetic field due to the bar magnet. Okay, so ये formula आप लिख लीजिए। now this formula is only applicable if the point lies on the axis. now second formula is this, b equivalent, sorry b equator। b equator का formula क्या है, the formula is different, that is minus μ0 m bar divided by 4π r cube। so ये दो formulas आपके पास होने चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने formulas, बताइए, have you written these two formulas? write the formulas and let me know once you done। okay, Samir has written। see, these formulas are very very important for your physics। आपको ज्यादा theoretical concepts पे ध्यान नहीं देना है। okay, theoretical concepts are also important but formulas are most important। okay, so अगर आप मैग्नेटिज्म चैप्टर की बात करते हो, मैग्नेटिज्म चैप्टर में अगर आपको
लेट अस सपोज 8 फॉर्मूलाज दिए हैं या फिर 10 फॉर्मूलाज दिए हैं, और 10 में से अगर आपको 4 फॉर्मूलाज भी याद है, 5 फॉर्मूलाज भी याद है, तो बाकी के 5 आप डिराइव कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ दोज 5 फॉर्मूलाज, मतलब 5 फॉर्मूला की मदद से आप 10 फॉर्मूलाज कैलकुलेट निकाल सकते हो, और उन 10 फॉर्मूलाज की मदद से आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम दैट चैप्टर, कि आपको ज्यादा क्वेश्चन तो हार्ड नहीं आएंगे, जो फॉर्मूलाज दिए हैं उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सो इसी तरीके से आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं अलोंग विथ कंसेप्ट। ओके, फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। ओके, ठीक है। सो सी नाउ आई हैव टू जूम दिस आउट टू सी द कंप्लीट पिक्चर। Okay, the electrostatic analog, as suggested by Maxwell, electricity and magnetism could be studied analogously. The pole strength Qm in magnetism can be compared with the charge Q in electrostatics. Accordingly, we can write the equivalent physical quantities in electrostatics and magnetism as shown in table 12.1. So, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ा है। सो उस चैप्टर में जो कुछ भी हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, वही फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ज्यादा टाइम खर्च ना करते हुए मैग्नेटिज्म को हम शॉर्टली पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में रहती है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मैग्नेटिज्म में रहता है मैग्नेटिक पोल, फील्ड को हम कहते हैं ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बार कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी बार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कांस्टेंट के बारे में बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट लिया जाता है दैट इज 1/4πε0, मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट लिया जाता है μ0/4π। डायपोल मूवमेंट होती है p बार इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाय 2l बार, एंड इट इज अलोंग इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म की डायपोल मूवमेंट होती है m बार इज इक्वल्स टू qm मल्टीप्लाइड बाय 2l, दैट इज फॉर बार मैग्नेट। अगेन रिमेंबर दिस, बार मैग्नेट के लिए डायपोल मूवमेंट यहाँ पे दी है, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी फ्रॉम s टू n। फोर्स को हम कहते हैं F इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय E बार। सो मैग्नेटिज्म में फोर्स क्या रहेगा, QM मल्टीप्लाइड बाय B बार। QM is what? QM is a magnetic pole strength. Q is a charge. एनर्जी को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ डायपोल U is equals to minus P multiplied by E. So P is a electric dipole moment and E is a electric field. Similarly for magnetic field, energy can be calculated like U is equals to minus M bar multiplied by B bar. M bar is a magnetic dipole moment and B bar is a magnetic field. Coulomb's law क्या था, F is equals to 1/4πε0 multiplied by Q1 Q2 divided by R square. So इस तरह का कोई भी Coulomb's law जो है वो मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. No analogous law as magnetic monopoles do not exist. So ये जो Coulomb's law है वो सेपरेट या फिर दो चार्जेस के लिए था ना, मतलब दो अगर सेपरेट चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ प्लेन then we can calculate the force between them, but in magnetism we do not have separate poles, so that's why we cannot calculate the force between them. Okay, so this law is not applicable in magnetism. Axial field for short dipole, तो मैंने आपको जैसे बताया था 2p divided by 4πε0 multiplied by r cube along p bar, ये था एक्सियल फील्ड। एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगेन फॉर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के लिए क्या चेंज करना है आपको, p की जगह पे m रखिए और 1/4πε0 की जगह पे μ0 डिवाइड बाय 4π लिखिए। ओके, इतना भी नहीं चेंज करना है, यहाँ पे ε0 है, यहाँ पे ε0 है c, यहाँ पे ε0 को आपको निकाल देना है और ऊपर एक μ0 ऐड कर देना है फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ε0 और μ0 को आप ध्यान भी रख सकते हो, एप्सिलॉन यानी कि ई से शुरू होता है इप्सिलॉन। ओके, सो दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, μ0 या फिर वो m से शुरू होता है दैट इज फॉर मैग्नेटिज्म।
नाउ इक्वेटोरियल फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट है और उस पे हमें फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था P divided by 4 pi epsilon 0 multiplied by r cube and its direction was opposite to P bar, मतलब कि डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन थी उसकी। और मैग्नेटिज्म में सेम फॉर्मूला है, क्या करना है, P की जगह पे m बार रख दीजिए और एप्सिलॉन 0 को निकाल दीजिए और न्यूमरेटर में म्यू 0 लगा दीजिए। ओके, सो दिस इज द, these are the few formulas. So see, यहाँ पे वही फॉर्मूला डिराइव किया है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, ओके, फॉर सम सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O एंड बार मैग्नेट B एक्सिस इज इक्वल्स टू B इक्विवेलेंट। सो आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर कोई पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर O, देन B एक्सिस इज इक्वल्स टू B इक्वेटोरियल। ओके, सो बी एक्सिस की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला, बी एक्सिस की वैल्यू क्या है, म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब। नाउ m इज व्हाट, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका क्या होता है फॉर्मूला, qm मल्टीप्लाइड बाय 2l। so this is how we can calculate magnetic field because of a dipole. So I hope you people are understanding whatever I am repeating again and again. Okay, so आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल क्या होता है। ओके गुड सूरज। सो डाइपोल को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, एप्सिलॉन 0, म्यू 0, एक्सियल पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है देन यू आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सो आई होप यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। सो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है यस, इसका मतलब आप समझ रहे हो। नाउ वी हैव वेरी वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो देखिए यहाँ पे इस फिगर पे अगर मैं वापस जाऊं तो इस पे यहाँ इन्होंने दिखाया है कि दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस। ओके, दिस पॉइंट P इज लाइंग ऑन एक्सिस और यहाँ पे दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो इन दोनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर पॉइंट एक्सिस पे है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है, अगर पॉइंट इक्वेटोरियल पे है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या ये जरूरी है कि वो जो पॉइंट है वो एक्सिस पे ही रहे या फिर इक्वेटोरियल पे ही रहे, नॉट नेसेसरी, वो कहीं पे भी हो सकता है ना, पॉइंट कैन बी एनीवेयर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड on such points, that is on any arbitrary point. Okay, magnetic field due to a bar magnet at an arbitrary point, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है। सो जैसे कि अभी इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे नीचे बॉक्स दिख रहा है, दैट बॉक्स इज अ बार मैग्नेट, कंसीडर इट एज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज पॉइंट P। सी यू कैन सी द पॉइंट P। सो पॉइंट P जो है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दैट इज नाइदर ऑन axis or it is neither on nor on equatorial. Okay, so it is an arbitrary point we can consider. Now how we can calculate the magnetic field due to bar magnet on such point? Okay, so we have to do some assumptions and calculations so that we will understand how we can calculate it. Okay, now see, the main problem is, see, हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला, सॉरी एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्सियल के लिए फॉर्मूला यहाँ पे आपको ऊपर ही दिख रहा है। ओके, सो बी ए इज इक्वल्स टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एंड 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सियल। ठीक है, सो एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये है। सो यहाँ पे अगर हम एक्सियल पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज अ बार मैग्नेट और अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचू, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे अगर मैं खींचता हूँ, ओके, और यहाँ से P से परपेंडिकुलर अगर मैं इस पे डालता हूँ, सी मैं जिस तरह से मेरा माउस मूव कर रहा हूँ ना उस तरह से मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एंड हेयर एक्सिस इज देयर। सो ये जो डिस्टेंस रहेगा सी P से लेके इस एक्सिस पे, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी cos थीटा। सी थीटा इज दिस, यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल है ना, इस पॉइंट की वजह से जो एंगल बन रहा है बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, दैट इज थीटा हियर। सो दिस डिस्टेंस P से लेके जो मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है दैट विल बी cos थीटा।
बराबर ना, cos थीटा रहेगा. So if this distance is r, this distance is r is nothing but what? r is a we can say what we call it as hypotenuse. Sorry, I was not just remembering it. Okay, r is a hypotenuse. See, this is becoming a triangle and this is a hypotenuse. Now cos theta is equals to what? Cos theta is equals to the side in front divided by the hypotenuse. करेक्ट. तो ये cos थीटा रहेगा, बराबर कि नहीं? cos थीटा ये P से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, so that will be cos theta for this angle. So that will be m cos theta. Now see, m cos theta is y. So मतलब कि ये जो r है, जो कि हम डिस्टेंस लेते हैं, that is not the actual distance, that is just component of the distance. Okay, that is just component of the distance. So हम इस डिस्टेंस को पकड़ेंगे r cos theta. Sorry, this will be m cos theta. See, this is the m cos theta. So instead of m, what we will do? We will replace m with m cos theta. See, in this formula, we will replace m with m cos theta. See, so what we have done, BA is equals to mu 0 divided by 2m cos theta divided by r cube. So m को क्या किया हमने? m को m cos theta से replace किया. Why we did that? Because the point is not on either axis or on equatorial. Okay, so that's why we have to find out the component that was m cos theta. So m को replace कर दिया m cos theta से. अगर वो point इक्वेटोरियल पे या फिर एक्सिस पे नहीं है, सो वी हैव टू डू दिस. ओके, नाउ इक्वेटोरियल पे अगर वो पॉइंट है, इक्वेटोरियल का अगर हम कंसेप्ट कंपोनेंट निकालना चाहे, सो दैट विल बी m sin थीटा. नाउ व्हाई m sin थीटा? सी, इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये जो डिस्टेंस रहेगा, सी दिस डिस्टेंस आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ लाइन विथ माय कर्सर, सो दैट विल बी m sin थीटा. ओके, सो दिस विल बी replaced by m sin theta. So axial पे जो है हमें m को m cos theta से रिप्लेस करना है, और इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला है उस पे हमें m को m sin theta से रिप्लेस करना है. एज सिंपल एज दैट. सो ये दो आप चेंजेस कर लिए. सो हमें इक्विवेलेंट फील्ड निकालना है. ओके, सो इक्विवेलेंट फील्ड किस तरह से निकाल सकते हैं? बी ए स्क्वायर प्लस बी इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वेटोरियल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. मतलब इसके स्क्वायर रूट को अगर हम निकालेंगे, so that will be a resultant magnetic field due to bar magnet on that point. See, समझ में आ रहा है आपको कि क्या किया? यहाँ पे हमने बी ए स्क्वायर लिख दिया, बी इक्वेटोरियल स्क्वायर लिख दिया, और इसको कैलकुलेट करके ये हमारा यहाँ पे आ गया 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर. ये 3 cos थीटा स्क्वायर प्लस 1 होता है. कैसे होता है? अगर 2 cos थीटा स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करें तो 4 cos थीटा स्क्वायर रहेगा. 4 cos थीटा स्क्वायर से अगर हम एक cos स्क्वायर थीटा निकाल ले तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा will become 1. So this will be the resultant magnetic field. Sorry, yes, resultant magnetic field on that point P because of bar magnet. Now let alpha be the angle made by direction of beta with r. Then by using equation 16.6, 12.6 and 12.7, tan alpha is equals to b equivalent by b equatorial by b axial, that is equals to 1 by 2 tan theta. The angle between direction of b and m is then theta plus alpha. Now see, what is angle? See, this is the field because of axial. axial field किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है? That is from south to north. Okay, so say this is a south pole of the magnet and it will push that point away from that dipole. Okay, so this will be direction of this. Similarly, इक्वेटोरियल की वजह से जो डायरेक्शन होती है that is opposite to the magnetic dipole moment. So अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज कर ले तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं कि ये बी एक्सियल की डायरेक्शन है या फिर बी इक्वेटोरियल की डायरेक्शन है, वो इस तरह से क्यों रहती है. ओके,
you just revise the electrostatic chapter, then you read this chapter, you will understand all the concepts. आपको थोड़ा सा यहाँ पे confusion हो रहा होगा, okay? लेकिन जितना मैं confusion कम करने की कोशिश कर मतलब कि जितना कम कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, okay? So what you did, you just replaced m by m cos theta in b axis formula. You replaced m with m sin theta in b equatorial formula, and then we calculated the uh, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके? सो अभी एंगल की अगर हम बात करें, सी ये जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग अप्लाइड बिकॉज ऑफ द एक्सियल, ओके, बी एक्सियल। लेकिन ये जो बी रहेगी, सी ओनली this b in the center, that is the equivalent magnetic field. So equivalent magnetic field जो है वो थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में लगेगी, वो एक्सियल डायरेक्शन में भी नहीं रहेगी और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में भी नहीं रहेगी, ओके? सो पैरेललोग्राम लॉ से हम ये इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is the direction and its angle is alpha. So this theta plus this alpha, see this theta plus this alpha is nothing but the equivalent angle or the angle between direction of B bar and M bar. This is the theta plus alpha. मतलब कि वो जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसमें और जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है उस पॉइंट में, इन दोनों में जो एंगल बनेगा दैट विल बी दिस थीटा प्लस अल्फा. नाउ लेट्स कम टू दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, कुछ भी नहीं करना है. क्या करना है? टेक 12.6 एंड 12.7. सी 12.6 ले लिया, 12.7 ले लिया. अगर मैं 12.7 को 12.6 से डिवाइड करता हूं तो सारा कट जाएगा. म्यू 0 बाय 4 पाई, म्यू 0 बाय 4 बाय कट जाएगा. आर क्यूब भी कट जाएगा, आर क्यूब भी कट जाएगा, एम भी कट जाएगा. बचेगा क्या? सिर्फ 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा दैट इज tan थीटा. सो दिस इज द एंगल. ओके, सो आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सी दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is arbitrary point, मतलब कि वो रैंडम पॉइंट है कहीं पे भी. सो दिस फॉर्मूला यू विल यूज. This will be the formula for angle if they ask you to find out the angle. Okay, so write down these two formulas and that's it. Equatorial point, arbitrary point के लिए ये the formulas काफी है. Now we will just see one example and then we will conclude our today's lecture. Okay, we will not continue for 1.5 hours today. Okay, ठीक है. So a short magnetic dipole has a magnetic moment 0.5 ampere per meter square. Calculate its magnetic field at a distance of 20 centimeter from the center of magnetic dipole on the axis the equatorial line. Simple. सी क्या क्या दिया है यहाँ पे? m की वैल्यू दी है 0.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, r की वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर्स. नाउ यूनिट का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. अगर ये वैल्यू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में है सो द डिस्टेंस शुड बी इन मीटर. 20 सेंटीमीटर दिया है यानी कि 0.2 मीटर हमें यहाँ पे लेके पकड़ना है. ओके, लेके चलना है. सो क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ऑन दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2m डिवाइडेड बाय r क्यूब. सो सारे वैल्यूज रख दीजिए. यहाँ पे म्यू 0 की वैल्यू हमें दी है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7. सो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा 10 टू द पावर -7. ये 2 एज इट इज. m की वैल्यू दी है 0.5 और r की वैल्यू दी है 0.2 that is cube. So ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे so this is the magnetic field on the axis. Okay, magnetic field on the axis. Magnetic field on the equatorial पे कैलकुलेट करना है तो 2m की जगह पे सिर्फ m रहेगा, बाकी सब सेम ही है. So this will be half of it. जितना ये आएगा उसका हाफ ये रहेगा. Okay, 1.25 है so 1.25 का हाफ रहेगा 0.625. So this is how we calculate magnetic field on the axis and magnetic field on the equatorial. So just revise this and you will find it easy. Okay, इसमें ज्यादा hard questions नहीं आते हैं आपको.
So I think that's it for today, and mostly we will see you in the next lecture. Okay, yeah, thank you, bye bye.